अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। माइक्रोवेव ओवन तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम बचाता है, वहीं पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस भी हो सकता है। बहुत सारे आपके जिस्म को, आपकी ज़िंदगी को ख़तरात भी लाक कर सकता है। माइक्रोवेव्स रेडिएशन है जो कि खाने के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को जुम्बश देती हैं और उससे खाने के अंदर मॉलिक्यूल टूटते हैं और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा है कि कहीं बाहर से एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट तो नहीं है माइक्रोवेव के अंदर, और माइक्रोवेव खुद तो ठंडा रहता है, लेकिन खाने के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स को जिटर करता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोसेस के दौरान ये फूड की नेचर को, आपके खाने की नेचर को बदल देता है और वो खाना आपको फ़ायदा देने की बजाय किसी हद तक नुकसान भी पहुंचाता है। जो नुकसान होता है खाने को, उसका तकरीबन 90% हिस्सा, या आप ऐसा कहें 99% हिस्सा, तो इंसान वापस रिकवर कर सकता है, इंसानी जिस्म उसको कवर कर सकता है, लेकिन हर इंसान की सलाहियत इस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की इक्वल नहीं होती, और कुछ इंसानों के लिए ये माइक्रोवेव ओवन जो है ये बहुत नुकसान का बायस बनता है। हमने सबसे पहले ये तो समझ लिया कि माइक्रोवेव हीट कैसे करता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि रेडिएशन पैदा करती है। जी हाँ, ये वही रेडिएशन है या उसी किस्म की रेडिएशंस हैं जिनके एक्सपोजर होने से आपको, जो कि एटम बॉम्ब के नतीजे में भी पैदा होती हैं, जो कि एटॉमिक बिजली घरों में भी पैदा होती हैं, और इनके एक्सपोजर होने से आपके जिस्म में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से माइक्रोवेव का बड़ी एहतियात से और बहुत ही मिनिमम इस्तेमाल ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं कि क्या-क्या हैज़र्ड्स होती हैं, क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं आपको या आपके खाने को माइक्रोवेव होने से। सबसे पहले खाने में जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मसलन आप जिगर खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है या उसके अंदर जो ख़ास प्रोटीन्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं जब आप स्पेशली माइक्रोवेव के अंदर कुकिंग करते हैं। मसलन आपने अगर लिवर जो है वो खाना था, उसके अंदर विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा होती है, विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा होती है, आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि ये आपको अभी ये वाली चीज़ें अवेलेबल ना रहें और उसके अंदर बस सिर्फ कैलोरीज़ बच जाएँ, जो जो ऑर्गन रिलेटेड किसी खाने के अंदर खसूसियात होती हैं, वो माइक्रोवेव्स डैमेज कर देती हैं। और न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। अगर आप आग के ऊपर पकाते हैं तो उसके अपने खुलिए अपने सेल्स उस तरह से डैमेज नहीं होते, वेयर एज माइक्रोवेव के अंदर पकाने से किसी भी गज़ा के अपने सेल्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है जो कि आपको हासिल होनी थी, वो उस खाने ने अपने आप को गर्म करने के लिए ही इस्तेमाल कर ली है। तो इस वजह से वो न्यूट्रिशन लॉस हो गया है उसका। उसके अंदर मौजूद बहुत सारे हेल्दी केमिकल्स जो हैं वो हैज़ार्डस केमिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बन जाते हैं दूध के अंदर। ये खाने के अंदर से भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और उस बर्तन, जिस बर्तन में आप इसको गर्म कर रहे हैं खाने को, उसके अंदर से भी कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। स्पेशली अगर आप पॉलीथाइलीन के शॉपर इस्तेमाल करें, खुदा ना खास्ता, या प्लास्टिक कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं अमूमन घरों में खाने को गर्म करने के लिए, तो ये जो है नुकसान करता है। माइक्रोवेव सेफ इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइक्रोवेव के लिए सेफ है, ये आपके लिए सेफ नहीं है। ये जो बर्तन आप कहते हैं जी माइक्रोवेव सेफ, इसका मतलब है कि ये बर्तन माइक्रोवेव के लिए सेफ है, ये आपके लिए सेफ नहीं है। माइक्रोवेव के अंदर आप मेटालिक चीज़ें नहीं रख सकते, आपको पता है। मेटालिक चीज़ें जैसे ही रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, जो कि जाके इलेक्ट्रॉन गन जो होती है माइक्रोवेव के अंदर जो कि प्रोड्यूस कर रही होती है ये वेव्स, उसको डैमेज कर देती हैं। तो इस अमल से आपका माइक्रोवेव जल जाता है। इसी वजह से आपको प्लास्टिक के बर्तन रखने पड़ते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन जो है वो नुकसानदेह है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि सिर्फ शीशे के बर्तनों में, सिर्फ और सिर्फ शीशे के, और वो भी प्योर शीशे के बर्तनों में ही खाना गर्म किया जाए माइक्रोवेव के अंदर। फिर जब आप कोई चीज़ जैसे प्लास्टिक बैग में कोई बंद चीज़, पॉपकॉर्न्स लेते हैं जिनको माइक्रोवेव के अंदर रख के आप पॉपकॉर्न्स बना लेते हैं, तो इनसे भी लीकेज होती है, केमिकल्स की लीकेज होती है, टॉलुइन की लीकेज होती है, बेंजीन की लीकेज होती है। टॉलुइन, बेंजीन दोनों कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये पॉलीथाइलीन के शॉपर जो है इससे भी केमिकल जो हैं बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, और प्लास्टिक के कंटेनर से भी, पैकिंग से भी हर तरह की केमिकल्स रिलीज होते हैं। फिर रेडिएशन हैजर्ड है। हमारे जिस्म में हर वक्त एक लड़ाई चलती रहती है कार्सिन
कार्सिनोमा प्रोड्यूस करने वाले सेल्स और कार्सिनोमा को एनगल्फ यानी खा जाने वाले सेल्स के दरमियान। हमारे जिस्म में हर वक्त एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं जो कि हमारे जिस्म का एक मैकेनिज्म है फेगोसाइटोसिस का, वो इन कैंसर सेल्स को एनगल्फ करता रहता है, अपने अंदर खाता रहता है। जब आप रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा कर देंगे अपने जिस्म का इन माइक्रोवेव्स को या इन रेडिएशंस को, तो आपके जिस्म का जो एनगल्फ करने वाला इन कैंसर सेल्स को मारने वाला मैकेनिज्म है वो कमज़ोर होता जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इस स्ट्रेस को जो है वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है। एक हद से ज़्यादा अगर स्ट्रेस मिले जा रही है, एक हद से ज़्यादा कैंसर सेल्स बन रहे हैं, तो फिर वो एक वक्त आएगा कि कैंसर सेल्स जो है वो ओवरकम कर जाएंगे और आपके जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपने माइक्रोवेव करना भी है इस्तेमाल, नो डाउट माइक्रोवेव के बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम के मामले में बहुत बेनिफिट है और बड़ी यूटिलिटी है इसकी। तो माइक्रोवेव को अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, शील्ड कैसे करना है। हेल्थ कंसर्न्स है स्पेशली इन प्रेगनेंसी के दौरान ये माँ को भी नुकसान करता है और माँ के रहम में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी नुकसान करता है, क्योंकि बच्चे के अभी ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, दिमाग बन रहा होता है, दिल बन रहा होता है, गुर्दे बन रहे होते हैं, हराम मगज बन रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को नुकसान करती है माइक्रोवेव रेडिएशन। फिर माइक्रोवेव के अंदर हम आम तौर पे वही चीज़ें पकाते हैं जो कि ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव लगी हुई होती हैं, पहले से पैकिंग आई होती है, पैकिंग में होती हैं और उसके ऊपर लिखा होता है जी कि इसको इतनी देर के लिए जो है वो पहले आप डीफ्रॉस्ट कर लें और उसके बाद इतनी देर के लिए आप इसको पका लें। तो इस तरह की चीज़ों में फिर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो भी आपके लिए नुकसान का बाइस बनते हैं। तो माइक्रोवेव को कैसे इस्तेमाल किया जाए? सबसे पहले तो आपने माइक्रोवेव को रखना है अपने घर के कॉर्नर में रखना है, अपने किचन के कॉर्नर में रखना है, ताकि इसकी 2 साइडें कवर हो जाएँ, तीसरी साइड नीचे फ्लोर से कवर हो जाएगी। अब जो 2 साइडें रह गई ऊपर की तरफ भी अगर आपका कोई शेल्व है तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और एक साइड आपकी बच गई, अभी आपने इस साइड की तरफ एक साइड की तरफ आपने कोई ऐसी शील्ड लगानी है जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर पेंट हो, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल लाइक मटेरियल हो, जिसके ऊपर बहुत थिक किस्म का पेंट हुआ हो, वो वुडन मटेरियल हो, वो खोखली वुडन मटेरियल हो, क्योंकि जितनी चीज़ सख्त होती है उसके अंदर से उतनी जल्दी ये रेडिएशंस गुजर जाती हैं। जो अंदर से खोखला मटेरियल होगा, जैसे कार्डबोर्ड है, जैसे गत्ता है, गत्ते की जो है वो आप बना के, जिसको दोनों साइडों से आपने पेंट किया होगा, उस तरह की शील्ड बना के आप माइक्रोवेव के रखें, अपने दरमियान और माइक्रोवेव के दरमियान रखें, उसको हर साइड से माइक्रोवेव को शील्ड करें। और फ्रंट साइड पे जो मिरर है उसको तो आप किसी तरह से मुश्किल हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कवर करना। तो अब सिर्फ एक साइड रहेगी सामने की तरफ से, जहाँ से रेडिएशन आपकी तरफ आ सकती हैं। तो आप जिस वक्त इस्तेमाल कर रहे हो कोशिश करें कि आप माइक्रोवेव से तकरीबन 10 मीटर दूर रहें, या आप दूसरे कमरे में हो और एंगल इस तरह से हो कि आप तक माइक्रोवेव रेडिएशन ना पहुंच पाए। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मुझे उम्मीद है कि ये आप वीडियो अपने तक नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।